दोस्तों, ऐसा लगता है कि सूरत में मैच फिक्सिंग हो गई है। मतदान हुआ नहीं और मतदान की गिनती भी नहीं हुई और 8 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिया। कांग्रेस के उम्मीदवार का फॉर्म भी रद्द कर दिया और बीजेपी का उम्मीदवार मुकेश दलाल को विजेता भी घोषित कर दिया है। इसी के साथ 2024 का पहला रिजल्ट भी सामने आ चुका है और इसी मसले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट को तत्काल इसमें हस्तक्षेप भी करना चाहिए और देखना चाहिए कि यह कहीं गुजरात की सूरत में चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के जैसा कांड तो यहाँ पर नहीं हो गया है, जहाँ पर 22 अप्रैल को सूरत के जिला मजिस्ट्रेट और अधिकारी रिजल्ट को घोषित कर रहे थे। उस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार वहां पर मौजूद भी नहीं थे और एक दिन पहले जब नीलेश कुंभानी को पूछा जा रहा था कि आपका प्रस्तावक कहाँ है, तो उनके 3 प्रस्तावक रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आए ही नहीं। जहां पर चंडीगढ़ में तो सब कुछ कैमरे के सामने हुआ था, लेकिन सूरत में तो सभी लोग कैमरे से ही गायब हो चुके हैं और बिना चुनाव के ही बीजेपी की उम्मीदवार मुकेश दलाल को विजेता घोषित भी कर दिया है। कांग्रेस का उम्मीदवार अगर बिका हुआ है, अगर उस उम्मीदवार ने ही खेल कर दिया और नियमों का ही सहारा लिया, तो कैसे इस चुनाव को बचाया जाए, खास करके तब जब मेयर के चुनाव में इस तरह की लूट देखी चुके हैं और नेताओं के बीच से जाने की ये कोई नई घटना भी नहीं है। अगर इसी तरह सभी जगह पर विपक्ष के नेताओं को मैनेज किया जाएगा और प्रस्तावकों को गायब करने लगे, तो क्या पता आप घर पर बैठ रह जाए और इस देश का लोकतंत्र गायब हो जाए। और इसी सिलसिले में अब नीलेश कुंभानी भी गायब हो चुके हैं और शनिवार को ही भाजपा ने आरोप लगाया था कि नीलेश कुंभानी के फॉर्म में प्रस्तावकों के जो साइन किए थे वो सही नहीं है। अगर नीलेश कुंभानी ने किसी का भी गलत साइन किया है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। एक का साइन गलत हो सकता है, मगर 3 का साइन गलत कैसे निकल सकता है? ये बिल्कुल चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की तरह ही मसला लगता है। अगर सूरत के केस में फ्रॉड हुआ है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा होने देगा? दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग चरणों में वोटिंग का दौर भी जारी है और नतीजे 4 जून को आएंगे, मगर मतदान से पहले ही भाजपा ने 1 सीट जीत ली है। सूरत से भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध तौर पर जीती गई है। कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने और अन्य सभी प्रत्याशियों के अपने नामांकन वापस लेने के बाद गुजरात के सूरत लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर सूरत में कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ ऐसा क्या हुआ कि वोटिंग के बगैर ही भाजपा जीत गई। दरअसल रविवार को निर्वाचन अधिकारी ने सूरत सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन प्रस्तावों के हस्ताक्षर के प्रथम दृष्टता विगंधी होने के बाद रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, कुंभानी का नामांकन रद्द होने के बाद पार्टी के वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले सुरेश पटसाला का भी नामांकन रद्द कर दिया। नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन यानी कि सोमवार को 8 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिनमें बहुजन समाजवादी पार्टी के प्यारेलाल और अधिकतर निर्दलीय शामिल हैं। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी अपने 3 प्रस्तावकों में से एक को भी चुनाव अधिकारी के सामने पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद उनका नामांकन फॉर्म रद्द भी कर दिया। कुंभानी के नामांकन फॉर्म में 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। सूरत से कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पटसाला का नामांकन फॉर्म भी अमान्य कर दिया गया, जिससे कांग्रेस सूरत सीट के लिए चुनावी मैदान से बाहर हो गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर सौरभ पारधी ने अपने आदेश में कहा कि कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी और सुरेश पटसाला द्वारा जमा किए गए 4 नामांकन फॉर्म खारिज कर दिया गया है, क्योंकि पहली नज़र में प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में विसंगतियां पाई गई है और वे वास्तविक भी नहीं लगे। रिटर्निंग ऑफिसर सौरभ पारधी के आदेश में कहा गया कि कांग्रेस कैंडिडेट के प्रस्तावकों ने अपने हलफनामे में कहा कि उन्होंने स्वयं फॉर्म में हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यहाँ पर हैरानी की बात तो यह है कि कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के तीनों प्रस्तावक उनके अपने रिश्तेदार थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक नीलेश कुंभानी के जिन 3 प्रस्तावकों ने अपना हस्ताक्षर फर्जी होने का दावा किया है, उनमें से उनके एक बहनोई, दूसरा भतीजा और तीसरा उनका बेहद ही करीबी बिजनेस पार्टनर था। इस तरह से नीलेश कुंभानी को अपने ने ही धोखा दे दिया है। प्रस्तावकों के सिग्नेचर वाले दावे के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने नीलेश कुंभानी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 दिन का समय भी दिया था। इसके 1 दिन बाद कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी अपने अधिवक्ता के साथ चुनाव अधिकारी के पास आए, मगर उनके साथ 3 प्रस्तावकों में से कोई भी नहीं आया।
रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश में कहा गया है कि कांग्रेस उम्मीदवार के वकील के अनुरोध पर जांचे गए वीडियो फुटेज में भी हस्ताक्षरकर्ताओं की उपस्थिति नहीं पाई गई है। हालांकि कांग्रेस ने कुंभानी के 3 प्रस्तावकों के अगवा किए जाने का आरोप भी लगा दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि नीलेश कुंभानी का नामांकन भाजपा के इशारे पर रद्द कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि वो इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। इससे पहले भाजपा की गुजरात इकाई के अध्यक्ष CR पाटिल ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सूरत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला कमल भेंट किया। मैं सूरत लोकसभा सीट से अपने पहले उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोधी निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं। भाजपा ने नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सभी 26 सीट पर जीत भी हासिल की थी।